नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पहले आईएएस अधिकारी के बारे में, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सबको। साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें चर्चा में क्यों थे, तो असल में अभी हाल ही में 1 जून को प्रसिद्ध विद्वान और भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, ये असल में एक लेखक और संगीतकार भी थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए। इनका जन्म वर्ष 1842 में जोरोसांको, जो कि उस समय में बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त की थी। इसके साथ ही साथ जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, ये असल में रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने अपनी पूरी जीवन में ब्रह्म समाज के आदर्शों का प्रचार किया है। वही ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने कोलकाता के बेलगछिया में हिंदू मेला की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, इन्हें वर्ष 1907 में आदि ब्रह्मा समाज के अध्यक्ष के लिए भी चुना गया था। इसके साथ ही साथ जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, इन्होंने बंगाली और अंग्रेजी भाषा में कई सारी पुस्तकों का रचना भी किया है, और ना केवल कई सारी पुस्तकों को लिखा है बल्कि कई सारी पुस्तकों का अनुवाद भी किया है, जिनमें से एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है देवेंद्र नाथ टैगोर की, देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ध्यान रखना है कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे यह असल में रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे। इसके साथ ही साथ सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनका निधन 9 जनवरी 1927 को कोलकाता में हो गया था। और अब बात करते हैं उस दौर में जो आईएएस की परीक्षा हुआ करती थी वो किस तरीके से आयोजित की जाती थी, इन सब के बारे में। सबसे पहले उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, इनके द्वारा जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते थे इन्हें नॉमिनेट किया जाता था। ध्यान रखना है, इन्हें नामित किया जाता था और फिर इन्हें भारत भेजा जाता था। तो ऐसे कंडीशंस में जिस भी सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट किया जाता था उसकी कोई भी मेरिट नहीं देखी जाती थी। क्या उसके अंदर वाकई में क्षमता है, क्या उसके अंदर वाकई में कैपेसिटी है कि वो एक सिविल सर्वेंट बन सकता है, ये नहीं देखी जाती थी। केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे उनके द्वारा उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता था। जिसके बाद वर्ष 1854 में भारत में योग्यता के आधार पर आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा शुरू की गई। और 1854 में ही जो सिविल सेवा आयोग है इसकी स्थापना लंदन में की गई। इसके साथ ही साथ वर्ष 1855 में इससे जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी शुरुआत की गई। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत की गई तो वैसे कंडीशन में जो एज लिमिट था वो तय किया गया, जिसके अंतर्गत न्यूनतम एज 18 साल जबकि अधिकतम एज 23 साल रखा गया। अब एक तो एज फैक्टर था इंडिया के लिए, क्योंकि उस समय में इंडिया के अंतर्गत एडुकेशन का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार था नहीं। बहुत कम ही ऐसे लोग हुआ करते थे जो मैक्सिमम 10वीं तक की पढ़ाई किया करते थे, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी कम ऐसे हुआ करते थे जो इंटर या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया करते थे। तो उस दौर में ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होता था, ठीक है। और साथ ही साथ उस दौर में जो इसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया था, इसके अंतर्गत यूरोप से जुड़े काफ़ी सारी चीज़ों को इसके सिलेबस में ऐड किया गया था। अब सोचो उस टाइम पीरियड में किसी दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। उस टाइम में मेनली लोगों के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे जिससे वो आसानी से किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के बारे में जान सके, जैसे आज के दौर में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस दौर में ये और भी ज़्यादा कठिन हुआ करता था इसकी परीक्षा। और वैसे कंडीशन में वर्ष 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा पहली बार ये पहले भारतीय बनते हैं जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की। बाद में इन्हें अहमदाबाद में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। और अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। तो जो सिविल सेवा है इसके जनक या फिर कह लो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ये कौन जाने जाते हैं? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके साथ ही साथ अच्छा, पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरे भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की ये कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ पहली महिला आईएएस अधिकारी ये कौन थी? ये थी अन्ना राजम मल्होत्रा। और साथ ही साथ पहली महिला आईपीएस ये किरण बेदी हैं।
और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने कब सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।